राइट। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं एंड वी कैन क्लोज इट, राइट। सो दिस, इस साइड से हम इसमें इसको अटैच करते हैं, ठीक है। अभी इस सिरे पे एक नोजल है, जहां पे भी हमें, जैसे ये बेंच हम यूज कर रहे हैं जिस पे बैठे हैं, तो हम इससे लगभग 5 फीट की दूरी पर इसको हैंग कर देंगे, ठीक है। अब ये हिस्सा हमारे पास, हमारे हाथ में रहेगा, है ना। वी हैव दिस, ठीक है। अब ये इसके, इसमें हमें क्या करना है, एक डिस्पोजेबल यूज एंड थ्रो कैथेटर लगाना है, ठीक है। सो इसको हमने ऊपर हैंग कर दिया, ये हमारे हाथ में है। ये इस तरीके की रबर ट्यूब्स होती हैं, कैथेटर, डिस्पोजेबल कैथेटर, मतलब इनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये इस तरीके की अलग से आपको लेनी होती है, एंड ओनली वन इसके साथ आपको मिलेगा। जब आप ये मंगाओगे तो इसके साथ एक रहता है, रेस्ट आप ये रबर की मंगा सकते हैं, ठीक। इसमें इस साइड से एक होल है जो कि ट्रांसवर्स है। दिस इज द मेन आपको जो कंसर्न रखना है कि जो भी कैथेटर होंगे उसमें यहाँ पे होल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे छेद हो और पानी यहाँ से आएगा तो वो इतनी तेज आएगा कि आपकी इंटरनल लाइनिंग ऑफ द रेक्टम या कोलोन ये डैमेज कर सकता है ना। तो अगर यहाँ पर है तो ये धीरे धीरे एकदम सूदिंग वाटर धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन्स में फिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये जर्क से यहाँ से आएगा पानी, तो यहाँ पे होल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इस तरीके का। और ये रबर ट्यूब है जो कि बहुत सॉफ्ट है। ये 12 नंबर कैथेटर है, 12 नंबर। तो नॉर्मल जो एडल्ट के लिए हम यूज करेंगे, सर्च करेंगे और मंगाएंगे तो वो 12 नंबर कैथेटर मंगाएंगे। इसको यूज करने के बाद आइदर वही व्यक्ति इसको सेवलॉन से या डेटॉल से वॉश करके रख सकता है और अपना यूज कर सकता है। आइदर जैसे हमारे क्लिनिक में वी कैन थ्रो इट, है ना, आफ्टर वन यूज। घर में आप इसको अच्छे से वॉश करके अपने लिए या अपने नाम का अल्फाबेट लगा करके आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, इसके बाद हमने इसमें इसको डाल दिया। छोटे बच्चों के लिए 6 नंबर कैथेटर आता है, ठीक है। वो भी इसमें ऐसे ही आ जाएगा पर उसका आगे का सिरा पतला होगा। तो अब हम इसको इस पे कुछ ये हो गया, इसको आपने इसके ऊपर ओवरलैप करा दिया, ठीक है, इजीली। अभी ये हमारे पास इस तरह का, इस साइड जहां पे आपने ये था, ये एरिया अंदर जाएगा एनएस के अंदर, ठीक है। तो इंसर्ट करेंगे लगभग इससे बाहर, मतलब 4 इंचेस तक ये इजीली अंदर इंसर्ट हो जाएगा एनएस के अंदर, ठीक है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको हैंग किया हुआ है, ठीक है, 5 फीट पे। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आएगा। एनएस में पोजीशन क्या होगी हमारी, लेफ्ट लैटरल, मतलब बाई साइड जब हम करवट लेके लेटते हैं तो लेफ्ट फीट हमारा क्रॉस करेगा, आगे की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन होगा हमारी। पीपीटी जब आप खोलेंगे जो हमने हाइड्रोथेरेपी की दी है तो उसमें पोस्चर बना हुआ है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। बाई करवट की तरफ लेटेंगे तो पैर एक आगे जाएगा और हिप खुला हुआ रहेगा, ठीक है। सो अपने आप या कोई भी थेरेपिस्ट जो दे रहा है वो सेकेंड चीज क्या होगी, पहले तो आपने इसमें सबसे पहले नंबर पे हम इसमें फर्स्ट वी प्रिपेयर अ ल्यूक वार्म वाटर, जस्ट ल्यूक वार्म, जो आप जलनेती करते हैं और यूज करते हैं ना, लाइक जस्ट वार्मथ, स्लाइट वार्म, कि बिल्कुल आपको तेज गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, दोनों ही केसेस में हार्मफुल है ये एनिमा के लिए। सो आप एकदम इसको सूदिंग ल्यूक वार्म रखेंगे एंड देन इसको हैंग करेंगे। सेकेंड, थर्ड वन इज कि ऑयल, कोई भी ऑयल लाइक सूदिंग ऑयल या वैसलीन, हम इसको खूब अच्छे से वैसलीन लगाएंगे यहाँ पर
एंड एनस पे, एनाल एरिया में भी लगाएंगे। तो अगर थेरेपिस्ट है कोई दे रहा है तो आप जिस बंदे को आप दे रहे हो उसको खुद ही बोलोगे कि आप अपने एनाल एरिया पे और इस पे दोनों पे आप वैसलीन या कोकोनट ऑयल लगाएंगे जो भी सूदिंग है, लाइक लिंसीड ऑयल, तेल ऑयल, कोकोनट ऑयल और वैसलीन। तो सूदिंग ऑयल को हम लोग अच्छे से इसको कर लेंगे, इसको ऊपर करा, फिर हमने इसको नोजल को हम थोड़ा सा लाइक ओपन करेंगे, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पानी इसमें से निकाल देंगे और फिर बंद कर देंगे। क्यों? बिकॉज द एयर बबल इनसाइड द पाइप बाहर निकल जाए, है ना, ट्रैप जो हुई है एयर वो बाहर निकल जाएगी, तो हमारी स्टमक में नहीं जाएगी। ठीक, जब हमने इसको एक बार निकाल दिया, देन अब हम इसको इतना पेनिट्रेट करेंगे अंदर और देन हम इसको खोल देंगे। ये हमारे हाथ के पास ही होगा, नियर बाय होगा, क्योंकि ये हमारी काफी डिस्टेंस है जो ऊपर जाएगी। सो पानी धीरे धीरे वाटर अंदर इंसर्ट हो रहा है ना, गोइंग इनसाइड थ्रू एनस, है ना, लाइक इन रेक्टम। सो मिनिमम 50 ml to 1500 ml depending upon the capacity of your stomach or age। ठीक है, लाइक छोटे बच्चों को 50 ml, 1 year तक के बच्चों को 150-200 ml एंड एडल्ट को 1000 से 1500 ml। तो 25 years अराउंड 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर, है ना, 1.5 1500 ml पानी आप ले सकते हैं, मिलीलीटर वाटर। सो ये 1 मिलीलीटर से 1500 मिलीलीटर। जब आप इनिशियली लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है आदत में कि थोड़ा भी 50 ml भी गया तो ऐसे लगता है कि फीकल मैटर इरेज हो रहा है या हमें जाना है, मोशन जाना है। सो आपको वो सारा का सारा जितना पानी अंदर गया वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर हमारी कैपेसिटी 1500 ml की है तो वी कैन टेक ओनली 1 लीटर, राइट, 1 लीटर ही ले, बिकॉज हम उसे थोड़ी देर होल्ड कर सकें। तो जस्ट 5 मिनट्स होल्डिंग टाइम हमें रखना है, बिकॉज कि पानी अंदर जा करके हमारा जो फीकल मैटर है, जो फीकल मैटर इंटेस्टाइनल वॉल से चिपका हुआ है, पुराना सड़ रहा है जो, है ना, फर्मेंट हो रहा है, वो ढीला हो जाए और वो अपनी वॉल को छोड़ दे, है ना, जो चिपका हुआ है। तो वाटर जब उसके अंदर पड़ा रहेगा थोड़ी देर, तभी वो ऐसा करेगा ना, इधर पानी गया और इधर बाहर आ गया, अगर वाटर तुरंत बाहर आ गया तो वो अपना एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो एक तो वाटर ल्यूकवार्म हो, दूसरा वो थोड़ी देर होल्ड रहे आपके अंदर। तो कभी भी प्रेशर के साथ एनिमा के बाद पानी को बाहर नहीं निकालना है हमें। थोड़ी देर हम मूव करेंगे, वहीं पे वॉक कर सकते हैं, लेटे रह सकते हैं, जिससे वो पानी अंदर अपना एक्टिविटी कर सके और जो भी डिकम्पोज मैटर है, लाइक फीकल मैटर पुराना सड़ रहा है, फर्मेंटेड, उसको वो ढीला कर सके, है ना, तब वो ड्रेन आउट हो। तो फर्स्ट थिंग इज कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे कम लेंगे। मान लीजिए इनिशियली हम लेते, वाटर इनटेक किया थ्रू एनएस एंड तुरंत ड्रेन आउट हो गया, है ना, अनइजीनेस लगी, तुरंत ड्रेन आउट हो गया, आप अगेन उसको ले सकते हैं, फिर अगेन ले सकते हैं। तो 3 टाइम्स इन 1 स्ट्रेच आप एनिमा वाटर यूज कर सकते हैं और होल्डिंग टाइम बढ़ाना चाहिए। अगर निकल जाता है तो, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने अच्छे से उसको लिया है अपने अंदर, ले पाए हैं 1 लीटर और आप 5 मिनट रुक भी पाए हैं, तो 1 टाइम इज सफिशिएंट। बट समटाइम्स जब इनिशियली आप इसको लेना शुरू करते हैं तो आदत नहीं होती है, तो जैसे ही लेते हैं आपको लगता है नहीं हमें जाना है, और आप सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इट मीन्स इंटेस्टाइन में चिपका हुआ गंदा फीकल मैटर बहुत ज्यादा है और वो एकदम चिपका हुआ है। अदरवाइज एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन अगर एनिमा लेता है तो उसको छोटे छोटे क्रिस्टल्स के, मतलब ग्रेन्यूल्स के टाइप की, जैसे आप सोचते हैं बकरी या गोट या मेमना की पॉटी होती है ना, वैसे गिल्टी गिल्टी सी, वैसी ड्राई फॉर्म में निकलेगी या गंदा बदबूदार फ्लूइड निकलेगा, वेरी बैड ओडर का। अगर सिर्फ पानी ड्रेन हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इंटेस्टाइन में कुछ नहीं था, ऐसा है कि वो बहुत तेजी से बहुत गहरा चिपका हुआ है पुराना। तो उसको होल्ड कराना, एनिमा पानी को थोड़ा थोड़ा, वो लिटिल वाटर जब वो होल्ड करेंगे तब वो छूटेगा, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। जो क्रॉनिक इलनेस पेशेंट होते हैं, रिसेंटली अभी हमारे यहाँ एक पेशेंट आ रही है, इंसुलिन पे हैं, तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, वाटर जब हमने दिया एनिमा का तो वो सिर्फ पानी ड्रेन हुआ, क्लियर पानी, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा पानी अंदर जाने के बाद जितना भी टॉक्सिक है, गंदगी है, उसके साथ ही बाहर आएगा।
सो ये धीरे धीरे ही, और इसके लिए इसके पहले क्या कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन या मड पैक, तो इसके रिजल्ट्स और बढ़ जाएंगे। तो हम एनिमा कभी भी डायरेक्टली नहीं देते। फर्स्ट वैसे तो घर में लेना है तो ले सकते हैं आप, तो पहले कैसे देंगे, मड पैक दिया, फिर अभी मड पैक हम आपको सिखाएंगे, देन हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, देन साइंटिफिक मसाज ऑफ स्टमक, देन एनिमा, राइट। तो दीज आर द स्टेप, एक्यूरेट स्टेप। अगर कोई सिर्फ एनिमा लेता है तो उतना रिजल्ट अच्छे नहीं है। जब आप स्टमक पे फॉर्मेंटेशन करते हैं, मड पैक देते हैं, तो ऑलरेडी इंटेस्टाइनल लाइनिंग लूज हो चुकी होती है ना, फीकल मैटर ऑलरेडी छूट चुका होता है, और तब आपने एनिमा वाटर डाल करके उसको फ्लैश आउट कर दिया, ठीक है। तो देन इट विल बी मोर कंफर्टेबल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये सबको ये क्लियर ही हो गया, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इट्स सो सिंपल, खुद से कर सकते हैं। खुद से करने के लिए आप इसके पोस्चर्स को कुछ कुछ बदल सकते हैं, जैसे उकड़ू बैठ के या सीधे लेट करके भी नीज को बेंड करके आप ले सकते हैं, तो भी पानी अंदर जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही लेटें और तभी ले पाए, वैसे उस कंडीशन में भी हो जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल है, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर और क्वेश्चंस राइज नहीं होंगे कि मैम से पूछने के लिए, ठीक है। तो आप पहले इसको मंगा लें, इसको ट्राई करें, और फिर कुछ भी हो क्वेश्चन तो पूछें। जी मैम, मैंने लिया हुआ है, तो मैंने जो लिया है मार्केट से वो प्रेशर इन्वर्ट टाइप से है। देख सकते हैं, उसके लिए हमें कैथेटर साइज बहुत पतला चाहिए, वो इसमें फिट हो जाएगा। और बहुत छोटे बच्चों को, 3 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को, जैसे एनाल इचिंग है, और बच्चों को इचिंग होती है ना, एनाल इचिंग सबसे ज्यादा परेशान करती है, बिकॉज फीकल मैटर बहुत अच्छे से साफ नहीं हो पाता है रेक्टम से। तो देन यू कैन डू एनिमा, ठीक है जी। This enema, yogic terms for cleansing methods. It is one of the. Unmute yourself. Yes, बताएं। No. Okay. Okay. Now, audible ji? You are not audible. Please. Now I am unmuted ji. Chandramouli, please. जी मैम। No. जी There is no voice. ऑडियो नहीं जा रहे वॉइस। Sadanand ji, please check. जी मैम। Hello. Am I क्या हो audible ji? Am I audible ji? यस ऑडिबल। Oh, madam, for madam, it's not audible ji. These are technical issues. My God. कल कितना कंफर्टेबली पढ़ाया हमने, और आज ना लैपटॉप बंद करना पड़ रहा है ना, वो अगेन नहीं पे। सदानंद जी। जी आई थिंक जयश्री फिर रिज्वाइन करने गई हैं। आप भी करो, चंद्रमौली जी हाँ। ज्वाइन करिए। Hello. Ji, Now now audible. there is no voice at all. Okay ji. No audio. Okay ji. हेलो मैम, वॉइस आ रही है? Yes, yes sir. You are audible. एक लोग anybody call Sadanand sir? Yes ji. Yes ji. आई कॉल टू
फिर से रिज्वाइन करूँ मैं? नो नहीं है। वाली जी, आज आप लोगों को पनिशमेंट है, सिर्फ मेरी बात सुनो। छोटे बच्चों को पनिशमेंट है। नमस्ते जी। ऑडिबल जी? अभी आ रही है। ओके जी, ओके जी। जी, इन बस्ती, इन एनिमा, इन योगिक सत्कर्मा में एक वन टाइप ऑफ क्लेंसिंग मेथड, इट्स कॉल्ड एज जल बस्ती। अभी नहीं, वॉइस नहीं आ रही। ओके जी। हेलो, आ रही है मेरी वॉइस? हेलो, हाँ, हेलो सर। आपको वॉइस जा रही? यस, योर वॉइस इज ऑडिबल सर, मैं सुनते हैं। ये मैम, हेलो मैम, नो ऑडिबल मैम? नो। हेलो, हेलो, जी मैम, वॉइस नहीं आ रही? माई वॉइस इज ऑडिबल, माई वॉइस इज ऑडिबल, मेरी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आ रही। So listen, अच्छे बच्चों की तरह अभी आपने एनिमा पढ़ा, ठीक है? मुझे मैसेज कीजिएगा जो भी डाउट है, और कल मैं इसको लैपटॉप भी बनने को देती हूँ, क्यों हैंग कर रहा है, एंड इसका प्रॉब्लम भी देखती हूँ, ठीक है? तो अभी एक और प्रैक्टिकल समझते हैं, क्योंकि मेरे पास है, तो अभी स्टूडेंट को बोलने की परमिशन नहीं है, वन मैन शो है। सो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वही पढ़ना है, ठीक है? क्या आप अपने डाउट्स को व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उसमें आप लिख देना, तो आई विल रिप्लाई, है ना? सो अभी एक और ट्रीटमेंट है। सो फर्स्ट हमने एक बेडशीट पैक आपको पढ़ाया, जिसमें 15 मिनट्स कोल्ड बॉडी को टेम्परेचर था, 30 मिनट्स न्यूट्रल था, एंड लास्ट 15 मिनट्स हमारे वार्मथ इफेक्ट था। तो एक और ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी में, जब हम क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं, लाइक पेशेंट, मेनी पेशेंट्स आर क्लस्ट्रोफोबिक, मतलब वो आप उनको अगर बांध दें ब्लैंकेट से तो वो उलझन में आ जाते हैं, राइट? हाइपरटेंसिव पेशेंट भी ऐसा फील करता है। हालांकि बेडशीट पैक एक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है, लेकिन स्टिल मेनी पेशेंट सफर अ लॉट। सो सम there is another choice of hot and cold bandages. So hot and cold bandages, this is the cold पट्टी, है ना, ठंडी पट्टी, कॉटन पट्टी। तो कॉटन सिंपल जो कॉटन शीट होती है ओढ़ने वाली, सो घर में जो कॉटन शीट है, सूती कपड़ा, उसको हमने ये 6 इंच का हमने ऐसे बैंडेजेस बना ली, राइट? देन हम इसको फोल्ड कर लेंगे, and make a wrap, ठीक है? And one more, we have a woolen bandage,
राइट, 6 इंचेस सेम, राइट, जितना ये ब्रेथ है उतनी ये ब्रेथ है ना, चौड़ाई है। तो लेंथ जितना हमारा ब्लैंकेट के पास निकल आए एंड चौड़ाई जितनी 4 फिंगर्स 6 फिंगर्स 6 इंचेस, राइट। इसके एक सिरे पे हमने ये वन साइड पे हमने ये डोरियां बांधी हैं, ठीक, एक साइड पे एक एंड पे, राइट, जस्ट 2 डोरियां बांधी हैं, ठीक है। अभी हम इसको अंदर रख के हम इसको रैप कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, ठीक। अभी क्या करना है, इसको हम पानी में डिप करेंगे और निचोड़ेंगे। जस्ट पुट इट इन द वाटर, प्लेन वाटर, एंड स्क्वीज इट थॉरली, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको हमें हाथ पे बांधना है। ये बैंडेज थ्रोट पे, हाथ पे, स्टमक पे, चेस्ट पे एंड फीट पे हर जगह बांध सकते हैं। Everywhere inside the body where there is an inflammation or swelling or pain, either nerve pain, either bone pain, either muscular pain, any type of pain or swelling inside the body, ठीक है। तो ये बैंडेज मस्कुलर स्ट्रेंथन देती है, नर्व स्ट्रेंथ करती है, ओबेसिटी कम करती है, बॉडी टोन करती है। सो जो फ्लबी फैट है, जैसे जब वेट लॉस हमारा 5-10 kgs हो जाता है तो ऐसे शोल्डर्स ऐसे लूज हो जाते हैं ना, मतलब फोर आर्म लूज हो जाते हैं, थाइज लूज हो जाते हैं, देन वी कैन यूज दीज टाइप ऑफ बैंडेजेस फॉर टोनिंग द फोर आर्म्स, स्टमक, लटका हुआ स्टमक को ठीक करना है, पेट को, और थाइज, राइट। एंड समटाइम्स वी कैन यूज फॉर वेरिकोस वेन्स, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। तो सेम 45 मिनट, लाइक बेडशीट पैक, 45 मिनट इज द सेम ड्यूरेशन। जब भी आप बांधेंगे तो 45 मिनट होल्ड करेंगे। कैसे बांधना है, इस बैंडेजेस को नाइदर टू टाइट नॉट टू कोल्ड, तो लूज भी नहीं रखना है ना, बहुत लूज नहीं बहुत टाइट नहीं। सो अब हम अगर इसको ऐसे देखें हाथ पे बांध के, तो इसको ऐसे फोल्ड किया, आगे के हिस्से को वापस फोल्ड कर दिया, और फिर हमने इसको ऐसे बांधना शुरू करा। अब थंब को हमने अंदर ले लिया। समटाइम्स जब यहाँ पर ये लूज होने लगे तो हम इस बैंडेज को 8 बना दें, राइट, जस्ट फोल्ड इट, तो ये टाइट होती जाएगी, राइट। फिर अगेन सर्कुलर करने की वजह से जब हमें ऐसा लग रहा है तो अगेन वी कैन फोल्ड इट, राइट। अब इसको हम यहीं पर ऐसे इसको हम यहाँ पर ऐसे फंसा देंगे, ठीक है। अब जस्ट ये कहीं से भी ओपन नहीं है, नो एयर गैप नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और टाइट, इतना टाइट नहीं है कि निशान पड़ जाए और इतना लूज नहीं है, ठीक, ओके। अब देन ये ड्राई है, ये वेट है, ठीक है। इसके बाद हम इसको बांधेंगे। तो जस्ट हमने एकदम सेम, एकदम उसी तरह से ऐसे लिया, आगे के हिस्से को हमने ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, और अगेन हमने इसको ऐसे बांधना शुरू कर दिया, ठीक है, लाइक रैप इट। और जब यहाँ पे हमें लगे लूज हो रहा है तो हमने इसको एक फोल्ड दे दिया, ओके। तो अगेन वी कैन रैप, ठीक है। ये जो लास्ट में ये नॉट थी, ये जो थ्रेड हमने बांधा हुआ था, लाइक दिस इज द थ्रेड जो हमने लास्ट में बांधा था, तो ये आपके काम आएगा इस पट्टी के बाहर ऐसे ऐसे रैप करने में, है ना, इसको और टाइट बनाने में। और इसको आप इसमें फिर नॉट लगा दीजिए या फंसा दीजिए, ठीक। अब मान लीजिए किसी को शोल्डर पेन है, एल्बो पेन है, तो आप इसी बैंडेज को यहाँ तक ले जाएंगे, है ना, क्रॉस करके। तो ये जैसे ये छोटी है तो आप इसमें एक और जोड़ दीजिएगा, जैसे कॉटन बांधी, कॉटन दूसरी शुरू कर दी यहीं पे थोड़ी सी टक करके, है ना, फिर वो यहाँ तक चली गई। सो ऐसे ही हम फुट की, पैर की बनाएंगे, ऐसे ही
हाथ की बांधी है, पैटर्न सेम होगा। जब हम पैर की बांधेंगे तो पंजे से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए नी पेन में, नी पेन है तो नी पेन के लिए हम 4 फिंगर्स बिलो द नी एंड 4 फिंगर्स अबव द नी के लिए बना लेंगे, ठीक है। सो ये डजेंट मैटर कि व्यक्ति का पैर कितना लंबा है, इफ हाइट अच्छी है तो आप 2 बैंडेजेस एक साथ टक कर लो, लेकिन बजाय एक लंबी बैंडेज बनाने के यू चूज द शॉर्ट वन, आप उसमें एड ऑन कर दो, बिकॉज उसको फोल्ड करने में और बांधने में दिक्कत होती है। इस बैंडेज को हम स्टमक में भी बांधते हैं इंडाइजेशन इश्यूज के लिए। तो अंदर हमने स्टमक की बैंडेज को हम थोड़ा चौड़ा बनाएंगे, ब्रॉडन लाइक 1 बालिस्ता, इसका जस्ट डबल, और पहले कोल्ड को रैप करेंगे, देन हॉट को, और फिर ये लास्ट में इस तरह का डोरी हम लगा के रखेंगे वन साइड। ये तो इससे क्या होता है ना, आप टाइटनेस बना सकते हो, फिर ये खुलेगी नहीं। तो आइदर ये लास्ट में जो हमने डोरी दी है इसको आप स्टमक में भी यूज कर सकते हैं और फुट में भी। सो ये बैंडेज आप अपने घर में बनाएं। दिस इज वाइट, ये सफेद है, बट आप अपने घर में जो भी चादर पुरानी हो गई है आप उसको टियर करो। ये बढ़िया से आपने देखा ये मुड़ी हुई है, इसकी कोई जरूरत नहीं है ट्राई करने के लिए, राइट। आपने ऐसे लंबी लंबी पट्टियां निकाल ली, पानी में डिप किया, निचोड़ा, बांधा। इसके लिए आप घर में पड़ा हुआ कोई पुराना ब्लैंकेट, कोई उलिन चादर, या क्या यूज कर सकते हैं, शॉल, है ना, पुरानी जो शॉल्स हो जाती हैं जो ओढ़ी भी जाती थी वैसी वाली, तो शॉल यूज कर सकते हैं। पुराना, बहुत पुराना ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं। तो अभी इनिशियली आप उसको सिर्फ काट लेंगे, यूज करिए, फिर पीको करा लीजिए साइड से। ये तो हमने सेल करनी है इसलिए हमने इसको ऐसे डबल पट्टी लगा के डेकोरेटिव बनाया है। एंड एक तरफ जो घर में नाड़े हैं उसको बांध लीजिए, ठीक है। तो आप इसको कहीं पैरों में दर्द हो, दूसरा क्या तरीका है कि 45 मिनट ड्यूरेशन है, तो आप रात में इसको बांध के पैरों पे सो जाएं ब्लैंकेट से ढक के। सो जब आंख खुले तब आप इसको खोल दें। सो 45 मिनट इज द मिनिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम नहीं। 45 मिनट के कम में खोलेंगे तो फायदा नहीं होगा, पर 45 मिनट 45 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जैसे ऑटो कट होता है ना गीजर, एक ऑटो कट के बाद गीजर आपको ऑटो कट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि उस पानी से आपको जला दे, वो उतने टेम्परेचर पे ही पानी गर्म होके देगा जितना आपने सेट किया है। तो ठीक इसी तरह 45 मिनट इसका काम हो गया, उसके बाद ये आपको फील गुड करा रहा है, बंधा हुआ है, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप खोल भी सकते हैं, आप बंधे भी रह सकते हैं, आप सो जाइए, जब आपकी आंख खुले तो आप इसको खोल दीजिए, ठीक है। इसी तरह थ्रोट इन्फेक्शन में अभी एक लेडी आई है तो उसको हमने थोड़ा सा सिकाई कराई, फॉर्मेंटेशन कराया, उनको खराटे, स्नोरिंग बहुत है, टॉन्सिलाइटिस बार बार होता है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड और स्वेलिंग और टाइटनेस थी, बाकी चीजें भी हैं, साटिका नर्व पेन कर रही है, तो उनको हमने थोड़ी सी गर्म से 10 मिनट करा के ये हॉट एंड कोल्ड बैंडेज बनवाई 45 मिनट, राइट। तो उन्हें एक ही दिन में काफी आराम था, स्नोरिंग कम थी और स्वेलिंग भी कम थी। तो अभी मैंने उनको 10 डेज के लिए एडवाइस किया है ऐसा बांधने को, ठीक है। तो थ्रोट के लिए आप इसको थोड़ी छोटी बनाएंगे, जैसे थ्रोट के लिए बनानी है तो हमें सिर्फ लाइक वी कैन नीड ओनली 3 फोल्ड्स, मैक्सिमम 3 फोल्ड्स, ठीक है। तो राइट 1 2 3, ठीक है। अब इसको इसमें फंसा दिया, देन आपने ये वाला भी इट्स टू लॉन्ग, राइट। तो थ्रोट के लिए आप छोटा बनाएंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। तो हम इसको हाफ लाइक ले लें, दिस इज ड्राई, देन यू कैन पुट, और आप अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये डोरी है जो आपको बांधी रह सकती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको फंसा दीजिए, ठीक है। और ये सर्वाइकल डिजेनरेशन में भी काम करेगा, लिसन, क्योंकि पीछे का डिजेनरेशन जिनको स्ट्रेंथन करेगा, ठीक। तो आपकी नेक को भी सीधा रख रहा है और मतलब आपको कब ठीक कर दिया इसने पता ही नहीं चला, राइट। तो मेनली जो हम इस्तेमाल करते हैं किसमें बॉडी टोनिंग के लिए, आपको मसाज करा दी और बैंडेजेस बांध दिए, राइट। तो बॉडी टोनिंग के लिए बहुत यूज करते हैं। सेकेंडली यूज कर सकते हैं चेस्ट कंजेशन में यूज करते हैं हम। तो चेस्ट बैंडेज बांधने के लिए हम
क्रॉस करेंगे, मतलब जैसे पट्टी नहीं बांधे, एक इधर से ले गए और इस पट्टी को इधर से लाए तो वी बनाएंगे। इधर एक क्रॉस ले गए, इधर से लाए, फिर उधर से वी ले गए, ठीक है। सो चेस्ट बैंडेज, आर्म्स बैंडेज पूरे हाथ की बांधी, तो फिंगर्स में जो पेन है, जॉइंट्स में पेन है, एल्बो स्टिफनेस है, शोल्डर ज्वाइंट है। देन फॉर स्टमक, जो बल्कि स्टमक है, इनडाइजेशन है, एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, तो ये हम स्टमक के लिए बांध सकते हैं। और जो लटका हुआ फ्लबी पेट है, स्टमक है, उसको कम करने के लिए। एंड पैरों में बांध सकते हैं फॉर स्वेलिंग, फॉर वेरिकोस वेन्स और फॉर नी पेन, एंकल पेन, स्वेलिंग, ठीक है। सो इतने सारे फायदे हैं। नुकसान होता मैंने शायद 1% देखा है, ओनली 1 और 0.1% केसेस में, कि हमने बांधा और अगले ने कहा कि नहीं हमें पेन बढ़ गया, ठीक है। तो ये 1% या 0.1% है बस चांसेस, कि मतलब इतना पेशेंट देखा तो एक आध पेशेंट ने कहा होगा, है ना। तो हमने उसको नहीं दिया, इसका मतलब उनको वो ठंडा ट्रीटमेंट सूट नहीं किया, तो हम सिर्फ गर्म ट्रीटमेंट पे आ गए ना। वी कैन गिव ओनली वार्म ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ये 2 एप्लीकेशन और थे, इनको भी आप करो जल्दी से जल्दी, इसको मंगा लीजिए अमेजोन से, ठीक है। बाकी लिंक भी सॉरी अभी मैं आपको भेज दूंगी, अभी राइट नाउ बस बंद करके, ठीक है। पीपीटी में ऑलरेडी एनिमा को एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर अपनी क्वेरीज दीजिएगा। हाइड्रोथेरेपी, नेचुरोपैथी जो मैंने पीडीएफ भेजा है, यू कैन गो थोरोली, है ना, विद पिक्स। सो एनिमा क्लियर हो जाएगा, देन और क्लियर होगा जब आपके पास आ जाएगा, तो आप अपना उसको प्रैक्टिकल कीजिए, जो ना आए तो अगेन पूछिए। ये बैंडेजेस आप घर पे घर के कपड़ों से बनाइए पहले, ठीक है, तभी परचेज कीजिए, और अपनी थोड़ी मोड़ी जगह पर बांधिए, घर में किसी ना किसी को बांधिए, है ना, फिर उसको आप ओपन करें। इसमें भी सेम प्रिकॉशन यही है कि ये जो बैंडेज है इसको आप वॉश करेंगे और प्रॉपर पानी से सेवलॉन में या डेटॉल में बाहर फैलाएंगे, और इसको आप ड्राई ही ऐसे ही सुखा लेंगे और किसी को भी यूज कर सकते, ठीक है। सो अभी क्वेरी तो मैं कह नहीं सकती, आप बोले, क्योंकि आज का क्लास तो बिल्कुल 1 मैन शो था, 1 साइडेड था। सो आप इसको जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है आप ग्रुप पे भेज दें, मैं भी आपको रिप्लाई करती हूँ और बाकी लिंक्स शेयर करती हूँ आपसे, ठीक है। इक्विपमेंट के, इसके और अदर कल मिलते हैं और अच्छी सुविधाओं के साथ। आई होप सो कि मैं इनको ठीक करा पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।